नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत बेरला तहसील के बारगांव में 1456 पात्र किसानों में 854 लोग फर्जी किसान बनकर सरकारी किस्त ले रहे हैं। भाजपा जिला महामंत्री नरेंद्र वर्मा ने प्रदेश कार्यालय में इसकी शिकायत की तो बेमेतरा कलेक्टर कार्यालय में हड़कंप मच गया। सूत्रों से जानकारी मिली है कि उक्त कार्रवाई के लिए तत्काल जांच टीम गठित की गई है। भाजपा जिला महामंत्री नरेंद्र वर्मा ने गांव में सरपंच प्रतिनिधि सहित गांव के कई लोगों से इस फर्जी किसान के बारे में विस्तार से चर्चा भी की। तब जाकर पता चला कि सभी गांव के ही हैं। इसमें से कई किसान ऐसे हैं जो इस गांव के हैं ही नहीं। सूची की जब छानबीन की गई तो उसके बाद जिला महामंत्री नरेंद्र वर्मा ने फर्जी किसान की कार्रवाई के लिए प्रदेश कार्यालय में इसकी शिकायत की है। वहीं आपको बता दें कि पीएम सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को एक साल में 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए मिलते हैं। पीएम सम्मान निधि के वेब पोर्टल से ऑनलाइन बारगांव किसान की सूची निकाली गई। तब जाकर यहाँ पता चला कि 1456 पात्र किसानों में मुस्लिम समाज के 656 और हरियाणा, बंगाली और पंजाब से आए 158 नाम फर्जी है। वहीं बारगांव में मुस्लिम समाज के सिर्फ 19 किसान और हरियाणा से आए केवल 4 से 5 किसान ही पात्र हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि करीब 456 किसान ऐसे हैं जो दूसरे समुदाय से है, मुस्लिम समुदाय से है, हरियाणा से है। लेकिन अगर हम बात करें बारगांव की तो वहां पर सिर्फ 19 किसान है जो मुस्लिम समुदाय से है और यहाँ के पात्र है। तो फिर बाकी बचे किसान कहां से आए, ये एक बड़ा सवाल उठता है। वहीं जिला महामंत्री ने इसकी शिकायत तत्काल जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी और प्रदेश कार्यालय में करते हुए जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मामले के संबंध में जब कृषि मंत्री उप संचालक एमडी डडसेना से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अपात्र किसानों को इस योजना से वंचित कर दिया गया है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि 854 फर्जी किसानों में से 656 मुस्लिम समुदाय के और हरियाणा और पंजाब के 158 नाम फर्जी है। यानी कि 854 किसान जो थे वो फर्जी थे और उन 854 किसान में से 656 किसान ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय के हैं और साथ ही साथ दूसरे राज्य से ताल्लुक रखते हैं। इसकी जांच तत्काल होनी चाहिए, इस तरह की बात की गई। वहीं गांव में आपको बता दूं कि किसान इशुबू बेग ने कहा था कि 675 मुस्लिम समुदाय से किसान पात्र हैं जबकि 656 नाम फर्जी है। यानी कि 675 किसान पात्र बताए जा रहे हैं और 675 में से 656 नाम फर्जी है। केवल 19 मुस्लिम समुदाय के किसान ही बारगांव में है, बाकी सब दूसरे प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की एक कोशिश हो रही है, इस तरह की बात की गई है मुस्लिम समुदाय के किसानों द्वारा। इसकी जांच की मांग भी की गई है। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग के जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र वर्मा ने कहा कि बारगांव में 854 किसान फर्जी सुनकर अचंभित हो गए। यानी कि 854 किसान फर्जी है, इस तरह की बात सुनकर वहां के लोग अचंभित हो गए। इतने फर्जी किसान आज तक किसी ने नहीं सुने थे। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, इस तरह की मांग की गई है। वहीं आपको मैं बता दूं कि भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री समीर वर्मा ने कहा है कि 854 फर्जी किसानों से एक साल में लगभग 5 करोड़ से अधिक का नुकसान केंद्र को हो रहा है। यानी कि एक साल में 5 करोड़ का नुकसान केंद्र को हो रहा है। एक बड़ा सवाल उठाता है क्योंकि इस तरह से जब फर्जी किसान आकर अपना पंजीयन करा देते हैं तो जो पात्र उम्मीदवार है और जो केंद्र का पैसा है जो बाकी विकास कार्यों में लगना चाहिए वो पैसा फर्जी लोगों तक चला जाता है। और ये केवल एक पंचायत का मामला नहीं है, मतलब अभी तो हम इस पंचायत की बात कर रहे हैं, ये चीज सामने आई है, लेकिन अगर जांच की जाए तो जिले में ऐसे कई पंचायत होंगे जिसमें ऐसे कई फर्जीवाड़े सामने आएंगे। गांव के पंच बल्लूराम साहू ने भी कहा है कि फर्जीवाड़ा किसी भी मामले में हो इसकी जांच होनी चाहिए जिससे सच से पर्दा खुलेगा। यानी कि ये फर्जीवाड़ा जो है वो बिल्कुल निंदनीय है। वाकई में सरकारी योजनाओं में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा एक बड़ा सवाल उठाता है क्योंकि एक तरफ तो सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाकर आम लोगों को का भला किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की इन्हीं जन कल्याणकारी योजनाओं का कुछ लोग गलत लाभ उठा रहे हैं और इस तरह से बड़े बड़े फर्जीवाड़े कर रहे हैं। इसको लेकर जो अभी हमने बात की कि तमाम गांव के लोगों का क्या कहना है, प्रतिनिधियों का क्या कहना है, ये पहले हम आपको सुनाते हैं, इसके बाद हम अधिक चर्चा करेंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की लिस्ट जब हमारे हाथ में है, उसको देखने पर पता चला कि कुल 1456 किसान पंजीकृत है, जिसमें 656 किसान मुसलमान हैं और 198 बंगाली, जिसमें राय, विश्वास इस प्रकार की जाति पाया गया है, और जो कि यहाँ मूलतः बारगांव के निवासी नहीं है और न ही इनकी जमीन है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पे देखें तो इनके खातों में पैसा जा रहा है और एक साल में समथिंग 5,01,24,000 की घोटाला कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जैसा सूचना मिला है कि ग्राम पंचायत बारगांव में करीब 1068 किसान पंजीकृत हैं। इसमें से अभी वर्तमान में उसमें से 520 किसानों को इनएक्टिव किया जा सका है, जो जिसके बहुत से अलग अलग कारण हैं, और एक्टिव किसानों में 548 है जो वर्तमान में संचालित है। बड़ी संख्या में बाहर के लोगों ने बेमेतरा के नाम पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लिया है। उसके जांच के लिए टीम बनाने मैंने कलेक्टर से कहा है, जांच करें, टीम बनाए। अब गलत राशि की भुगतान अब नहीं होगी, क्योंकि भुइयां के साथ लिंक किया गया है, इसलिए जिसकी जमीन होगी उसी के नाम पर पैसा आएगा। और पूर्व में बहुत बड़ी राशि ऐसे अपात्र लोगों को गया है, उसकी वसूली की भी कार्रवाई होगी और उसके जांच के लिए भी मैंने निर्देशित किया है। तो जिस तरह से तमाम लोगों की बात हमने सुनी, यहाँ पर ये चीज़ सुनी गई है कि जांच के लिए आदेश दिए गए हैं, लेकिन एक बड़ा घोटाला यहाँ सामने आया है, क्योंकि करीब 14,556 किसानों में से 854 किसानों का फर्जी निकलना, और उसमें से भी करीब 400 ऐसे किसान जो क्षेत्र से ताल्लुक नहीं रखते, राज्य से ताल्लुक नहीं रखते। एक बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किस तरह से हुआ। क्या जो अधिकारियों को जिम्मेदार पद पर बैठाया गया है, जो अधिकारी इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं, पंजीयन करते हैं, उन्हीं अधिकारियों द्वारा इन योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है, या फिर इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होना कोई मामूली बात नहीं है, और वो भी दूसरे राज्य के लोगों का आकर पंजीयन कराना यहाँ पर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं और एक बड़ा सवाल उठाता है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आकाश सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं, वही हमारे साथ नरेंद्र कुमार चौबे जुड़ चुके, सामाजिक कार्यकर्ता। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहले तो आकाश सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बेहरा तहसील के बरगांव की, यहाँ पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में। करीब 1456 किसान हैं इसमें पंजीकृत, और उसमें से 854 किसान ऐसे हैं जो फर्जी सामने आए हैं, यानी कि फर्जी निकले हैं। और उसमें से भी कई किसान ऐसे हैं जो प्रदेश से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा के किसान हैं। यानी कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो जाना प्रदेश के अंदर, और इसको कहीं ना कहीं राजनीति से कनेक्ट करके देखा जा रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ समय पहले तक कांग्रेस की सरकार थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कही जा रही है पार्टी द्वारा कि भूपेश सरकार के समय पर इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है, और भूपेश बघेल सरकार की असलियत सामने आई है कि किस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर था उस दौर में। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, ये जानना चाहती हूँ मैं। जी, कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है, और ये भी सीधा फर्जीवाड़ा कहा जा सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री के सीधे जो अकाउंट से ट्रांसफर किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो संचालित योजना है उस पर फर्जीवाड़ा, डायरेक्ट घात किया गया है। और किस समय किया गया है, ये बात सबसे अहम होगी इस पूरे चर्चा के दौरान। सबसे अहम बात यही होगी कि ये किस समय ये पूरा फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया है, उस समय किसकी सरकार थी। और जैसा कि बताया जा रहा है कि उस समय भूपेश बघेल की सरकार रही है, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय में जो ये पूरा फर्जीवाड़ा इस प्रकार से अंजाम देना, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्य प्रणाली है उस पर सवालिया चिन्ह तो खड़े करता है कहीं ना कहीं से। और जो पूरी तरीके से इस फर्जीवाड़े को सामने लाने का काम वहाँ के भाजपा के महामंत्री ने किया है, जो निश्चित ही बधाई के पात्र होंगे, जो इतनी बड़ी फर्जीवाड़े को सामने लाए हैं। 5 करोड़ से ऊपर का फर्जीवाड़ा एक ही जगह से जब सामने आता है, तो ये सवाल के घेरे में आता है कि पूर्व सरकार में इस प्रकार से फर्जीवाड़े क्या अन्य जिलों में भी चले हैं, छत्तीसगढ़ के अन्य संस्था जगहों में भी हुए हैं क्या, ऐसे जगहों में हुए हैं जहां पर नेटवर्क की समस्या रहती हो। ये तो ऐसा जिला है जो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि ये विकासशील जिला है, जहाँ पे विकास हो रहे हैं। लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं जो आज विकास से कोसों दूर हैं, उन जगह भी प्रधानमंत्री के पैसे जा
रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे जा रहे हैं, वहाँ भी क्या इस प्रकार की बड़ी फर्जीवाड़े हो सकते हैं? इस पर जांच होनी चाहिए पूरी छत्तीसगढ़ में। इसको बड़े एंगल में लेकर जांच करना चाहिए। जिस प्रकार से आज महादेव सट्टा ऐप का बड़े एंगल से जांच हो रहा है, उसी प्रकार से किसान सम्मान निधि का भी जांच बड़े एंगल पे होना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ के बड़े नेता हैं और छत्तीसगढ़ सरकार में पूर्व में जो नेता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस पे दोषी बन के सामने आ सकते हैं, इस एंगल से जांच यदि की जाती है तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक चिंता का विषय है। आपके पास आना चाहूंगी नरेंद्र कुमार जी। जिस तरह एक तरफ सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, इस शब्द पे मैं जोर देना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर है कि ये जो योजनाएं हैं वो जरूरतमंदों की सहूलियत के लिए बनाई गई है। लेकिन इस तरह की योजना में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होना और मतलब सरकार के द्वारा इस तरह के आरोप लगाना पूर्व सरकार पर, ये तो खैर राजनीति की बात हो गई। लेकिन अगर हम सामाजिक तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लोगों की सहूलियत के लिए योजनाएं चलाई जाती है और फिर सरकार के ही अधिकारी, जो सरकार में जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी, उन लोगों द्वारा ही इन योजनाओं पर पलीता लगाया जाता है, क्योंकि साफ तौर पर समझ आ रहा है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होना बिना किसी भ्रष्ट अधिकारी की मिलीभगत के संभव नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? योजनाएं किसी भी शासन की हो, किसी भी सरकार की हो, योजनाएं गलत नहीं होती है जी। और ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, ये सभी जगह पे फर्जीवाड़ा हुआ है। और योजना बनने के बाद में इसका एक कार्ड निकाला गया। मैं बताना चाहता हूँ, मैं रायगढ़ से बिलोंग करता हूँ और रायगढ़ में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। इसकी शिकायत भी हुई थी। शिकायत के पश्चात फर्जी किसान पकड़े भी गए। ये फर्जीवाड़ा इस तरीके से किया गया कि कुछ एक ग्रुप होते हैं, वो सक्रिय होते हैं और वो मोहल्लों में जाकर के महिलाओं का ग्रुप बनाते हैं। 200 रुपया फॉर्म भरने का नाम से उनसे लेते हैं और उनके खाते में जब 2000 रुपया की राशि आती है तो 1000 रुपया उनको चाहिए रहता है। इस तरीके से ये काम फर्जीवाड़ा हुआ है। ये पहले ये होता था कि लोक सेवा केंद्र से आवेदन करना होता था। उस समय में ये जो ग्रुप है ये सक्रिय रहते थे और ये किसी के भी खसरा नंबर, किसी भी व्यक्ति का फॉर्म डाल देते थे और जो तहसीलदार होते थे वो ऑल अप्रूव करके इस को भेज देते थे। जितने लोगों का फॉर्म भरा रहता था सबको किसान सम्मान निधि मिल रही है। ये पर्टिकुलर एक जगह की बात नहीं है। जिस गांव में 500 किसान है वहाँ 3000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है जी। इसके लिए पूर्व जो उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी थे, उनसे भी चर्चा की गई थी, कलेक्टर साहब से भी चर्चा की गई थी। कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति सिर्फ जो है वो एक कंप्यूटर दुकान वाले को कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए बस जेल में रखा गया। बाकी फर्जीवाड़ा यथावत चल रहा था और उनका सिस्टम ऐसा था कि अगर किसी के खाते में पैसा आ रहा है तो उस गैंग को पता चल जाता था कि इनके खाते में पैसा आ रहा है और वो कियोस्क शाखा के लोगों से मिल करके उनके घर चले जाते थे और उनकी राशि वहीं निकाल करके अपनी जो कमीशन होता था वो रख लेते थे जी। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम लोगों ने 30 से 35 लोगों का आरआई और पटवारी के जांच भी कराई थी, लेकिन इसमें प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया। इवन कलेक्टर के पास भी कोई जवाब देने का वो नहीं था। श्रम विभाग का एक श्रम मित्र है, उसके द्वारा ये कृत्य किया गया था, लेकिन उस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं। जी नरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो रायगढ़ के फर्जीवाड़े की आप बात कर रहे हैं, रायपुर माफ कीजिएगा, रायपुर के फर्जीवाड़े की आप बात कर रहे हैं, ये किस समय की बात कर रहे हैं आप? ये लगभग मैं बोलता हूँ 2 साल हो गया होगा। ये रायगढ़ की बात है जी। तो आप ये 2 साल पहले की बात कर रहे हैं? 2 साल, लगभग 1-1.5 साल 2 साल हो गया जी। मतलब कि समझा जाए कि उस दौर में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, और कांग्रेस के समय में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ और जिस तरह से आपने बताया कि जांच किसी प्रकार से नहीं हुई, जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई।
आकाश सिंह जी, इसी पर आपके पास आना चाहूंगी। एक चीज़ यहाँ सामने आई है कि जैसे अभी हम ये जो बारगांव के फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं, इस तरह के फर्जीवाड़े पीएम किसान सम्मान निधि में पहले भी हो चुके हैं। और जिस दौर में कांग्रेस की सरकार थी, उस दौर में जब ये फर्जीवाड़ों की शिकायतें की जाती थी, मुद्दे उठाए जाते थे, तो कार्रवाई नहीं होती थी, सिर्फ एक दिखावा कर दिया जाता था, खाना पूर्ति करके ऐसे बात को टाल दी जाती थी। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आ गई है, तो कार्रवाई हो रही है और सीधे सीधे आरोप कांग्रेस सरकार पर लग रहा है। तो मतलब हम क्या समझे कि उस दौर में जो सरकार थी, जो सरकार के, या फिर हम कहे सीधे सीधे सरकार पर ना आरोप लगाकर अधिकारियों पर आरोप लगाए कि जो जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी थे वो सारे भ्रष्ट थे। जी, कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी जो होते थे, वो खुद पर कभी भी कोई ब्लेम लेना नहीं चाहेंगे। जो जितने भी फर्जीवाड़े होते थे, ये कहीं कहीं राजनीतिक संरक्षण के चलते अब तक के राजनीतिक संरक्षण इनको मिलता रहा है, तब ये फलते फूलते रहे हैं। और वहीं आधिकारिक संरक्षण इसलिए मिलता था क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लेम कहीं ना कहीं, यदि कल के दिन जांच होती है तो इस पे जो भी दोषी होगा, किसान सम्मान निधि है तो निश्चित तौर पे वहाँ का डीडीओ इसका जिम्मेदार होगा और वो डीडीओ के ऊपर कार्रवाई होगी। तो डीडीओ को बचाने के चलते कलेक्टर और वहाँ के जो बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दिखाते थे। पूर्ववर्ती सरकार में देखने को मिलता था अधिकतर जगहों में, कई जगह में जो है ये किसान सम्मान निधि के पैसों में घोटाला देखने को मिला है, तो कई जगह में खाद तक का घोटाला देखने को मिला है, बारदाने तक के घोटाले देखने को मिले हैं। छत्तीसगढ़ की पूर्व सरकार में लगातार घोटाले, एक के ऊपर एक घोटाले का आरोप लगता रहा है, लेकिन जांच के नाम में केवल खाना पूर्ति, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन जब से सरकार बदली है, उसके बाद से सरकार के अलग ही तेवर हैं और जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं इस पर पूरी फोकस है कि जो भी घोटाले हुए हैं उन्हें जनता के सामने लाया जाए और उसको उजागर किया जाए और जो भी दोषी है उनको सजा दिलाया जाए। इस दिशा में काम कर दी अब तक के तो नजर आ रही है, जो वर्तमान सरकार है उसके काम से ऐसा नजर आता है। जी, ठीक है। नरेंद्र कुमार जी, आपने जिस तरह से गिरोह का जिक्र किया कि एक ग्रुप होता है जो 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लेता है, उसके बाद फिर कमीशन अपना लेता है, जिस तरह से जब राशि आ जाती किसान सम्मान निधि की, ठीक है, ये चीज़ तो मैं मान ली। लेकिन एक बड़ी चीज़ यह नज़र आई है कि कुछ क्या करीब 400 से 450 किसान ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ के है भी नहीं, उसके बावजूद उनका पंजीयन है इसी जगह से, और वो जो किसान है वो हरियाणा पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रदेश के होके अगर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, यानी कि अगर किसान प्रदेश में मौजूद है या फिर प्रदेश के ही लोग पंजीयन करा रहे हैं तो ठीक है, एक टाइम को हम ये बात मान भी ले कि ठीक है, हो सकता है कि ये ग्रुप द्वारा इस तरह की चीज़ें की गई हो। लेकिन अगर दूसरे प्रदेश के लोग आकर इस योजना में पंजीयन करा रहे तो फिर ये तो एक बड़ा सवाल उठता है। नरेंद्र कुमार जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, नरेंद्र कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। आकाश जी, आपसे ही बात करना चाहूंगी मैं। जिस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही है, हाल फिलहाल में भूपेश बघेल का महादेव ऐप को लेकर भी जांच हो रही है और एक बड़ा मुद्दा उठा है, अब ये मुद्दा भी उठ रहा है लगातार, कुछ ना कुछ इस तरह से किसान सम्मान निधि में ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, तमाम जगहों पर इस तरह की चीज़ें लगातार सामने आ रही है। तो क्या हो सकता है, क्या लोकसभा चुनाव में इसको लेकर किसी प्रकार से कोई प्रभाव देखने को मिलेगा, या फिर हम दूसरी चीज़ ये कहें कि चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का इस तरह से फर्जीवाड़ा उजागर करना और इन मुद्दों को उठाना किसी न किसी प्रकार की रणनीति तो नहीं? जी, कहीं ना कहीं यदि हम माने तो छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल के सरकार बनी है तब से नरवा गुरुवा बाड़ी गोठान के ऊपर में बहुत सारे योजनाएं लॉन्च किए गए भूपेश सरकार के द्वारा, लेकिन इन्हीं योजनाओं में सबसे ज्यादा घोटाले देखने को मिले हैं। कहीं के भी गोठान आज के दिन में सुरक्षित नहीं है। तो लगातार भाजपा जो है इस पर मुद्दा बनाकर सवाल उठाते रही और जिसका फायदा उसे विधानसभा चुनाव में हुआ और उसकी सरकार बनी। 5 साल बाद उसकी सरकार ने रिटर्न किया, भाजपा की सरकार ने, ये फायदा हुआ है उनको इन मुद्दों को उठाने का। और अब जब ये मुद्दे उठ रहे हैं, ये मुद्दे रुके नहीं, लगातार उठते ही जा रहे हैं। महादेव सत्ता ऐप भी पहले
से उठा हुआ मुद्दा है जो आज ज्वलंत हो चुका है और जो जिसका फायदा कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से यदि भाजपा है तो यदि जो भी पार्टी होगी विपक्ष की पार्टी वो पूरा लाभ लेना चाहेगी। और कहीं ना कहीं भाजपा भी इस फिराक में बैठी है कि इस महादेव सट्टायफ हो या फिर किसान सम्मान निधि घोटाला हो या चारा घोटाला हो या किसी प्रकार के खाद का घोटाला हो, बारदाने की घोटाले हो, जिस प्रकार के भी घोटाले हैं, इन घोटाले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को फ्रेम किया जाए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को पूरा तरीके से दोषारोपित किया जाए और उसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में मिल सके। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी कही जा सकती है और साथ ही साथ एक प्रकार के ये भी कहा जा सकता है कि ये जो मुद्दे हैं वो रुके नहीं, लगातार चलते रहे हैं। और ये जो बाहर से व्यक्तियों को लाना और यहाँ पर दोबारा क्या बोलते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना, छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन करवाना दूसरे राज्य के लोगों को, ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति की ओर भी इशारा करती है कि ये यदि इनकी रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ में हो जाते हैं तो ये चुनाव के दौरान आकर वोट भी डालते होंगे। यदि रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो इनके आधार कार्ड भी छत्तीसगढ़ के होंगे, हो सकता है इनके क्या बोला जा सकता है वोटर ID भी छत्तीसगढ़ के होंगे, इनके कई डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ के होंगे, तब कहीं जाकर उनका रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल में हुआ है, प्रधानमंत्री पोर्टल में। बिना आधार कार्ड के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो एक सरगना लगता है, वोट बैंक पाने का तरीका भी लगता है, उस ओर इशारा भी करता है और कहीं ना कहीं एक बड़े घोटाले को इशारा करता है जो पूरे केवल बेमेतरा जिले का ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं जहां भी इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं वहां पे बिल्कुल 100% कहीं ना कहीं पे जो घोटाले हुए होंगे इस ओर इशारा करते हैं और जांच इस पर बड़े पैमाने पे होना चाहिए और जिससे आगे मामला ये खुलकर सामने आ सके। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला है और एक बड़ा सवाल उठाता है प्रशासन पर भी, पूर्व में जो सरकार थी उस पर भी, और अब ये भी देखना होगा कि जो हाल फिलहाल में सत्ता में है किस प्रकार से जांच करती है और क्या चीजें सामने निकल कर आती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से हमने देखा कि 5 करोड़ रुपए ऐसे ट्रांसफर हुए हैं, इन किसानों के खाते में ट्रांसफर हुए हैं जो फर्जी थे, यानी कि सरकार के 5 करोड़ रुपए, करोड़ों रुपए सरकार के फर्जी हाथों में चले गए। 1400 किसानों में से करीब 800 किसान फर्जी और उसमें से भी 400 किसान किसी दूसरे प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि अब एक चीज यहाँ सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की चीजें होना कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। अब वोट बैंक की राजनीति दोनों ही पार्टियों के लिए हो सकती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हाल फिलहाल में सत्ता में है और लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो हो सकता है कि ये पार्टी की एक रणनीति हो। तो वहीं दूसरी ओर क्योंकि पूर्व में ये घोटाला हुआ था, तो घोटाले पूर्व में हुए थे, तो हो सकता है कि कांग्रेस द्वारा दूसरे प्रदेश के लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया गया ताकि उनके वोट भी साधे जा चुके। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, और एक चिंता का विषय है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखना ये होगा कि जब इस मामले में जांच होती है तो जांच में क्या सामने निकल कर आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।